हेलो गाइस। तो अभी क्या है, गेट का एग्ज़ाम जो है वो बिल्कुल ही करीब आ गया है। एक टॉपिक जो है जो अक्सर गेट एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो है ग्राफ्स। तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से ग्राफ में हम ट्रैवर्सल्स कर सकते हैं और किस तरीके के क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आगे बढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप लोग गेट 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है कंप्लीट फाइनल रिवीजन फॉर गेट, जिसमें जनवरी के हर संडे को एक ऑल इंडिया मॉक टेस्ट हो रहा है जो कि एजुकेटर्स द्वारा बनाया गया है, जो कि सारे सिलेबस को कवर कर रहा है। अभी के अभी आपको इसको एनरोल करना चाहिए अगर आप अपनी रिवीजन को बूस्ट देना चाहते हैं तो। ऑल्सो 23 जनवरी को 11 AM को आप दे सकते हैं 60 मिनट्स में 20 क्वेश्चंस का आंसर और पा सकते हैं मौका एक्साइटिंग गैजेट्स और गिफ्ट वाउचर्स को जीतने का। और साथ ही साथ यह टेस्ट आपकी प्रिपरेशन को भी एक बहुत ही इफ़ेक्टिव बूस्ट देने वाला है। ऑल्सो अनअकैडमी ने अपने नए बैचेस को अनाउंस कर दिया है जो कि स्टार्ट हो रहे हैं फ्रॉम 19 जनवरी 2022, जिसमें आप एनरोल हो सकते हैं मेरा कोड US10 इस्तेमाल करके, जिसकी वजह से आपको 10% का ऑफ मिलेगा। यहाँ पे बैचेस जो हैं वो हर एक ब्रांच के लिए लॉन्च किए गए हैं, जैसे कि मैकेनिकल, सिविल, CSIT, सिविल, इलेक्ट्रिकल, EC, केमिकल। और यहाँ पे जितने भी एजुकेटर्स हैं उनको 15+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है। अगर आप गेट 2023 या 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको ये मस्ट लेना ही चाहिए। साथ ही साथ अलग से CSIT के लिए अनअकैडमी ने बैचेस अनाउंस किए हैं जो कि स्टार्ट हो रहे हैं 19 जनवरी 2022 से, जिनका डिस्क्रिप्शन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और बाकी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात जो ग्राफ के ऊपर करी जाती है वो ये है कि हम ग्राफ को किस तरीके से रिप्रेजेंट करें इन द फॉर्म ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। तो अगर मैं एग्जांपल के लिए कहूँ तो एक ग्राफ जो है वो एग्जांपल ग्राफ में लेके चलता हूँ। तो मैंने एक ग्राफ ले लिया ABCD। सो अगर ये एक ग्राफ है तो इसको मैं इन कंप्यूटर फॉर्म में किस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा, मतलब कि कंप्यूटर के अंदर ये किस तरीके से रिप्रेजेंट होने वाला है। सो सो ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए कंप्यूटर में दो तरीके की हम कन्वेंशंस को इस्तेमाल करते हैं। पहला है हमारा एडजेसेंसी मैट्रिक्स एंड सेकंड है एडजेसेंसी लिस्ट। सो हम एक ग्राफ का एग्जांपल लेंगे और दोनों को समझेंगे कि किस तरीके से हम किस फॉर्म में उस ग्राफ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो एक एग्जांपल ग्राफ में जो है ले लेता हूँ सबसे पहले। सो लेट मी टेक 1 2 3 4 एंड 5। सो ये हमारे पास एक ग्राफ है और इसे हम जो है अभी अनडायरेक्टेड फॉर्म में देख रहे हैं और इसके जस्ट बाद हम इसे डायरेक्टेड फॉर्म में भी देखेंगे। सो सबसे पहले बात करते हैं एडिसेंसी मैट्रिक्स की। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो है एक तरीके की मैट्रिक्स होने वाली है जिसमें हम जो है ग्राफ को स्टोर करेंगे। सो यहाँ पे जो है 1 2 3 4 और 5 जो है वर्टिसेस हैं। तो जो मैट्रिक्स होगी वो भी 5x5 की होगी। सो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ जी। ओके, तो मेरे मेरे जो वर्टिसेस का ऑर्डर है वो है 1 से। सो 1 2 3 4 एंड 5 एंड 1 2 3 4 एंड 5। सो दिस इज अ 5x5 मैट्रिक्स और इसके अंदर मैं अपनी ग्राफ को जो है रिप्रेजेंट करूंगा। ओके, सो सबसे पहले 1 और 1, क्या 1 और 1 के बीच में कोई एज है? नहीं है। तो 1 और 1 के बीच में अगर कोई एज नहीं है,
एज 1 और 1 के बीच में वैसे आ कब सकती है, क्योंकि यहाँ पे अगर एक सेल्फ लूप होता तो मैं कह सकता था कि 1 और 1 के बीच में एज है, बट यहाँ पे कोई सेल्फ लूप नहीं है, तो यहाँ 1 और 1 के बीच में कोई एज नहीं है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 0। जहाँ एज होगी वहां मैं लिखूंगा 1, और जहाँ एज नहीं होगी वहां मैं लिखूंगा 0। नाउ सी 1 और 2 के बीच में कोई एज है, जी हाँ, यहाँ पे एक एज है, तो मैं इसे 1 लिखूंगा। 1 और 3 के बीच में कोई एज है, बिल्कुल है, तो मैं यहाँ 1 लिखूंगा। 1 और 4 के बीच में कोई एज है, नहीं है, तो यहाँ 0। 1 और 5 के बीच में कोई एज है, नहीं है, तो ये 0 हो गया। ऐसे ही हम सिमिलर कर लेते हैं 2 के साथ। सो 2 और 1 के बीच में एज है, बिल्कुल है। 2 और 2 के बीच में कोई एज नहीं है, कोई सेल्फ लूप नहीं है, तो यहाँ 0 आ जाएगा। 2 और 3 के बीच में एक एज है, 2 और 4 के बीच में एक एज है, एंड 2 एंड 5 के बीच में कोई एज नहीं है। नाउ लेट्स सी फॉर 3। 3 और 1 के बीच में एक एज है, 3 और 2 के बीच में एक एज है, सेल्फ लूप नहीं है। 3 और 4 के बीच में कोई एज नहीं है, एंड 3 एंड 5 के बीच में एक एज है। ऐसे ही 4 के लिए देखते हैं, तो 4 और 1 के बीच में कोई एज नहीं है, 4 और 2 के बीच में एक एज है, 4 और 3 के बीच में कोई एज नहीं है, 4 और 4 में कोई सेल्फ लूप नहीं है, 4 और 5 के बीच में एक एज है। नाउ 5 के लिए देखते हैं। सो 5 और 1 के बीच में कोई एज नहीं है, 5 और 2 के बीच में कोई एज नहीं है, 5 और 3 के बीच में एक एज है, 5 और 4 के बीच में एक एज है, 5 और 5 में कोई सेल्फ लूप नहीं है। ओके, सो ये बात रही। अगर मैं इसी ग्राफ को थोड़ा सा चेंज कर दूं, और थोड़ा सा चेंज करने के बाद मैं इसको डायरेक्टेड ग्राफ बना दूं, जैसे कि ये 3 से 1 जा रहा है, ये 2 से 1 जा रहा है, ये 2 से 4 जा रहा है, एंड दिस इज गोइंग फ्रॉम 2 टू 4, 4 टू 5 एंड 5 टू 3। अगर मैं इस तरीके का जो है ग्राफ बना देता हूँ, तो यहाँ पे मेरी मैट्रिक्स में क्या क्या चेंज आएगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सो फिर से एक और बार जो है लिख लेते हैं, 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5। ऑल्सो हम इसको अभी वेटेड भी दे देते हैं, तो आपको एक ही साथ पता चल जाएगा कि किस तरीके से जो है रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। तो लेट से इसका ये वेट जो है 5 है। अगर रियल वर्ड में समझना हो तो वेट्स का मतलब हो गया जैसे कि हमारा कोई रोड नेटवर्क है, मान लीजिए ये दिल्ली है, ये मुंबई है, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे हमारा वेट की तरह काम करेगी। तो यहाँ पे अभी हम स्मॉल वेट्स को लेते हैं, तो यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, और यहाँ 2 ले लेते हैं, यहाँ 1 ले लेते हैं, यहाँ पे वेट हम 3 ले लेते हैं, यहाँ पे 6 ले लेते हैं। सो ये हमने वेट्स ले लिए हैं। तो अब देखते हैं हम इसे किस तरीके से एडजेंसी मैट्रिक्स में जो है रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, सो 1, ओके, सो 1 और 1 के बीच में अभी कोई एज नहीं है, तो यहाँ पे 0 आएगा। 1 और 2 के बीच में एक एज है, लेकिन वो 2 से 1 की तरफ आ रही है, 1 से 2 की तरफ नहीं जा रही है, तो यहाँ भी 0 आएगा। 1 से 3 तक कोई एज नहीं जा रही है, 1 से 4 तक कोई एज नहीं है, 1 से 5 तक भी कोई एज नहीं है। 2 से 1 तक एक एज है, तो यहाँ पे 1 आना चाहिए था, प्रीवियस जो हमने पढ़ा था, लेकिन यहाँ 1 ना लिख के हम क्या लिखेंगे, जो एज का वेट है दैट इज 4। ओके, 2 से 3 तक एक एज है और उसका वेट, 2 से 2 तक कोई एज नहीं है, तो यहाँ 0 आएगा, और 2 से 3 तक एक एज है और उसका वेट है 2। 2 से 4 तक एक एज है, वेट है 1, 2 से 5 तक कोई एज नहीं है, दैट इज 0। 3 से 1 तक एक एज है जिसका वेट है 5। 3 से 2 तक कोई एज नहीं है, 2 से 3 तक एज है, बट 3 से 2 तक कोई एज नहीं है, तो ये 0 होगा। 3 से 3 भी कोई एज नहीं है, 3 से 4 भी कोई एज नहीं है, और 3 से 5 भी कोई एज नहीं है। ऐसे ही 4 से हम देखेंगे, तो 4 से 1 तक कोई एज नहीं है, 4 से 2 तक कोई एज नहीं है, 4 से 3 तक भी कोई एज नहीं है, 4 से 4 भी कोई एज नहीं है, 4 से 5 एक एज है और जिसका वेट है 3। एंड एट लास्ट वी विल सी फॉर 5, एंड 5 से 1 तक नो एज, 5 से 2 तक नो एज, 5 से 3 तक एक एज है जिसका वेट है 6, एंड 5 से 4 तक नो एज, एंड 5 से 5 तक भी नो एज। सो ये जो होगा ये हमारा रहेगा वेटेड, ये हमने जो है वेटेड के लिए बनाया है, वेटेड ग्राफ प्लस जो कि डायरेक्टेड है। ओके, और ये वाला हमने बनाया था अनवेटेड प्लस अनडायरेक्टेड। ओके,
सो ये था एडजेसेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। अब वहीं मैं बात करूं एडजेसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन की। तो एडजेसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन की बात करूं तो अगर डेटा स्ट्रक्चर्स में आपने लिंक्ड लिस्ट को पढ़ा हो तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एज ए लिंक्ड लिस्ट, और वहीं प्रीवियस वाले को हम जो है रिप्रेजेंट करते हैं एज अ 2D अरे। और अगर C++ यूज़ कर रहे हैं तो हम इसे एज अ 2D वेक्टर भी लिख सकते हैं, पर जिन लोगों ने अभी C पढ़ी है वो उनके लिए सिर्फ 2D एरे के फॉर्म में ही रिप्रेजेंट हो सकता है। सो लिंक लिस्ट में से रिप्रेजेंट करेंगे एडजेसेंसी लिस्ट को। सो एडजेसेंसी लिस्ट की बात कर लेते हैं। सो हम एग्जांपल जो है अपना प्रीवियस वाला ही ले लेते हैं एक बार। सो प्रीवियस हमारा एग्जांपल था 1 से 2 तक ये कैश थी, फिर 3 एंड देन 2 से 4 तक, 4 से 5 तक, एंड दिस वाज आवर प्रीवियस एग्जांपल। सो एक साथ ही मैं बता दे रहा हूँ डायरेक्टेड और वेटेड भी करके इसे। सो हमने इसमें थोड़ा चेंज किया था इस ग्राफ में, और वो चेंज था कि हम 2 से 1 तक एज थी और 3 से 1 तक एज थी। तो 2 से 1 तक एक एज थी, 3 से 1 तक एक एज थी, एंड हाँ, और इसका वेट था 4, इसका वेट था 5। 2 से 3 तक एक एज है जिसका वेट है 2, 1 से 4 तक एक एज है जिसका वेट है 1, 4 से 3 तक एक एज है जिसका वेट है 3, एंड 5 से 3 तक एक वेट है एज है जिसका वेट है 6। सो इसको हम एडजेसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन में रिप्रेजेंट करते हैं। सो एडजेसेंसी लिस्ट में क्या होता है, जितनी वर्टिसेस हैं हम उनको एज अ हेड ले लेंगे 3, 4 एंड 5, एंड एज अ हेड लेने के बाद हम उसमें कनेक्ट कर देंगे दी वर्टिसेस दैट आर कनेक्टिंग इट। सो 1 से कौन सी वर्टेक्स जो है आउटसाइड जा रही है, तो 1 से कोई भी वर्टेक्स कोई भी एज जो है वो आउटसाइड नहीं जा रही है। सो 1 में यहाँ पे नल ही है आगे। ओके, 2 से देखते हैं, 2 से एक वर्टेक्स जो है, 2 से एक वर्टेक्स ये वाली बाहर जा रही है, एंड 2 से एक वर्टेक्स 3 तक जा रही है, और 2 से एक वर्टेक्स 4 तक जा रही है। सो ये तीन वर्टेसेस जो है 2 से बाहर जा रही हैं, तो हम इनको लिखने का रिप्रेजेंटेशन एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। सो 2 से पहले 1 तक जा रही है, सो पहले हम लिखेंगे कहाँ तक जा रही है, जो चाइल्ड है, एंड आफ्टर दैट वी विल राइट इट्स वेट। ओके, और दूसरी कहाँ तक जा रही है, 3, और उसका वेट कितना है 2, और तीसरी जा रही है 4 तक और उसका वेट कितना है 1। ओके, सो अगर मैं कहूँ कि इसको प्रोग्रामिंग में हम किस तरीके से जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो हम इसे ले सकते हैं, हम एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अगर सी प्रोग्रामिंग बात करें तो हम यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं, और उस स्ट्रक्चर के अंदर हम इंट ए और इंट बी, दो इंट हम ले लेंगे। पहला जो होगा वो पेरेंट को रिप्रेजेंट करेगा, एंड दिस इज द वेट। सो ए और बी की जगह अच्छा ये होगा कि पेरेंट और इंट वेट करके ले लें, और फिर हम इस ऑब्जेक्ट का एक, इस स्ट्रक्चर का एक ऑब्जेक्ट बना के उसमें वैल्यूज़ को सेव करके रख सकते हैं। बाकी सी प्लस प्लस में अगर रिप्रेजेंट करना है तो ये काफ़ी ज़्यादा इजी है। हम सी प्लस प्लस में क्या है, एक पेयर बना सकते हैं ऑफ इंट कॉमा इंट का, और वट एवर डाटा स्ट्रक्चर दैट है यू यूजिंग। अगर आप फ्लोटेड वेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फ्लोट का बन सकता है, और इस पेयर में हम जो है चीज़ों को स्टोर कर लेंगे। सो नाउ लेट्स सी फॉर 3 जो है उससे एक एज जा रही है बाहर, एंड दैट इज गोइंग फ्रॉम 3 to 1। सो 3 से हम कनेक्ट कर लेंगे, 1 तक एज जा रही है एंड इट्स वेट इज 5। नाउ फ्रॉम 4 से 5 तक एक एज जा रही है एंड इट्स वेट इज 3, एंड फ्रॉम 5 वन एज इज गोइंग फ्रॉम 5 to 3 एंड इट्स वेट इज 6। सो इस तरीके से हम जो है एडजेंसी लिस्ट को रिप्रेजेंट करेंगे। सो दिस वाज आवर एडजेंसी लिस्ट। सो अभी तो जो दोनों चीज़ें मैंने जो है समझाई,
होप करता हूँ आपको समझ में आई होगी कि किस तरीके से ग्राफ्स को रिप्रेजेंट किया जाता है इनसाइड दी प्रोग्रामिंग। सो मेन पॉइंट जो था कि ये जो है एक 2D मैट्रिक्स की फॉर्म में हम 2D एरे की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करेंगे और इसे हम जो है एज एन एडजेंसी लिस्ट की फॉर्म में हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे। सो नाउ अब हम बात करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, कि हम कौन सा रिप्रेजेंटेशन जो है वो ज़्यादा बेहतर है जिसमें हमें एक अच्छा टाइम जो है वो मिल सकता है और अच्छा स्पेस भी हम जो है यूज़ कर सकते हैं। सो सबसे पहले बात करता हूँ एडजेंसी मैट्रिक्स की। सो एडजेंसी मैट्रिक्स क्या है? एक n क्रॉस n का एक मैट्रिक्स है एंड अगर मुझे इसमें सर्च करना हुआ कोई भी आइटम, सो मेरे को ये सारे ही एलिमेंट जो है ट्रेवर्स करने पड़ेंगे। सो मेरा टाइम जो है बिग O ऑफ n स्क्वायर लगने वाला है एंड ऑल्सो जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ये लेगा वो n क्रॉस n की एक मैट्रिक्स स्टोर कर रहा है, सो वो भी बिग O ऑफ n स्क्वायर रहेगी। ओके, और सर्चिंग भी इसमें n स्क्वायर टाइम में हो रही है। और वहीं अगर मैं बात करता हूँ एडजेसेंसी लिस्ट की, तो एडजेसेंसी लिस्ट में स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो रहेगी बिग O ऑफ v प्लस ई। v प्लस ई क्यों रहेगी? क्यों? v जो है वो तो हमारी नंबर ऑफ वर्टिसेस आ गई, तो उतने तो हमें ब्लॉक्स बनाने ही पड़ेंगे और प्लस ई मतलब हर एज को हमें ऐड करना पड़ रहा है बस वंस, हम एक ही बार एज को ऐड कर रहे हैं। सो दैट्स वाई इसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी बिग O ऑफ v प्लस ई। दोनों ही रिप्रेजेंटेशंस के अपने अपने फायदे हैं और अपने अपने नुकसान हैं। तो अगर मैं डेंस ग्राफ पे अगर काम कर रहा हूँ तो वहाँ पे हमें एडजेंसी मैट्रिक्स का इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि वो ज़्यादा वहाँ पे अच्छा रहेगा। और अगर मैं वहीं एक स्पार्स ग्राफ का इस्तेमाल कर रहा हूँ, स्पार्स ग्राफ का मतलब क्या हुआ कि वहाँ पे एजेस और वर्टिसेस ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ पे मुझे एडजेंसी लिस्ट का इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि जब हम डेंस ग्राफ पे काम करेंगे तो वो हमारा कॉम्प्लेक्सिटी देगा बिग O ऑफ v स्क्वायर, और वहीं स्पार्स ग्राफ पे अगर हम काम करेंगे तो हमें बिग O ऑफ v जो है कॉम्प्लेक्सिटी मिलेगी। एक और बात एडजेंसी लिस्ट के लिए वो ये है कि अगर ग्राफ जो है वो हमारा अनडायरेक्टेड होता है तो एंट्रीज जो होती हैं हमारी वो 2 इंटू नंबर ऑफ एजेस होती हैं, क्योंकि अगर 1 और 4 अगर कनेक्टेड हैं तो मुझे 1 वाले में 4 का लिखना पड़ेगा और 4 में 1 का लिखना पड़ेगा, तो मुझे डबल एंट्रीज जो है वो करनी पड़ेंगी। और वहीं ग्राफ अगर डायरेक्टेड है तो हमारी नंबर ऑफ एजेस के इक्वली एंट्रीज होंगी। सो दैट वाज ऑल अबाउट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ग्राफ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे DFS और BFS के बारे में। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे DFS और BFS के बारे में, जो कि सर्च एल्गोरिथम्स है ऑन द ग्राफ।